सलाम एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान। पाकिस्तानी मुआशरे में बुजुर्गों की घर में मौजूदगी को बाइस बरकत समझा जाता है। दादा दादी नाना नानी के साथ जिंदगी का मजा ही कुछ और होता है। अक्सर घरों में बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की तो बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन उनकी आज़ादी, प्राइवेसी और उनके नफ्सियाती ज़रूरियात के बारे में कम ही सोचा जाता है। हमें लगता है कि जब एक बुजुर्ग के आसपास उनके सब घर वाले मौजूद हैं तो फिर इस उम्र में उन्हें और क्या चाहिए। अमेरिका में ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जो अपनी मर्जी से या फिर किसी मजबूरी के बायस अपने खानदान वालों के साथ एक ही घर में नहीं रहते। उनकी जिंदगी कैसी होती है, आज के शो में आप देखेंगे उसी की एक झलक। आज सबसे पहले चलेंगे एक इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट कम्युनिटी में, जहां वो बुजुर्ग रहते हैं जो किसी की मदद के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं। फिर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां वो बुजुर्ग रहते हैं जिनके घर वाले उनका मुनासिब ख्याल नहीं रख सकते। और आखिर में आपको ले जाएंगे वहां जहां बुजुर्ग आते हैं नए दोस्त बनाने। उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत से लोगों को किसी दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ने लगती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसे लोगों को 24 घंटे किसी की मदद या निगरानी की जरूरत हो। अमेरिका में ऐसे बहुत से बुजुर्ग रिटायरमेंट कम्युनिटीज में रहना पसंद करते हैं। वहाँ जिंदगी कैसी होती है, चलकर देखते हैं अमान अजहर के साथ। We moved in here in 2006. हम यहाँ 2006 में आए थे क्योंकि ये हमारे रहने के लिए आइडियल जगह थी। हम उम्र के उस हिस्से में थे जहाँ हमारे लिए बेहतर था कि हम ऐसी रिहाइशगाह में मुंतकिल हो जाएं जहाँ हमारी देखभाल मुनासिब तरीके से हो सके। Into a residence where I could be taken care of. I am known. मुझे मेरे दोस्त टॉम टक के नाम से जानते हैं और मैं अमरीकी महकमा खारजा में अफसर था और एम्बेसडर के तौर पर रिटायर हुआ। Ambassador. टॉम उम्र के इस हिस्से में सीनियर सिटीजन्स के लिए मखसूस रिहाइशगाह में आ बसे हैं और अपने इस फैसले पर खुश भी हैं। I was particularly interested in having. मैं खास तौर पर ऐसी जगह रहना चाहता था जहां डॉक्टर हर वक्त मुहैया हो और हमारे डॉक्टर का दफ्तर यहाँ नीचे ही है, तो दर हकीकत यहाँ आपको अपने डॉक्टर तक बर वक्त रसाई हासिल रहती है। और फिर ये कि इस रिहाइशगाह का माहौल हमारे लिए निहायत साजगार है। हमारे पास बेहतरीन 2 कमरों का अपार्टमेंट है जिसमें हर तरह की सर्विस मौजूद है। Perfect for our purposes. We had a lovely 2-bedroom apartment. और ये हैं बेटी जो टॉम ही की तरह इस सहूलत से फायदा उठा रही हैं। I have been living at Maplewood for 10 years. मैं मेपलवुड में 10 साल से रह रही हूँ। मेरी उम्र 90 साल है। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी उम्र 80 साल थी। यहाँ आने का फैसला उस वक्त के लिहाज से निहायत मौजूद था और आज भी है। हमारी देखभाल की जाती है, हमारे खाने की ज़रूरत पूरी होती है, मुख्तलिफ तरह की तकरीबात का इनकाद किया जाता है ताकि आप जितना एक्टिव रहना चाहें रह सकें। इसके अलावा हमारे पास म्यूजियम, आर्ट गैलरीज, एक्सरसाइज क्लासेस तक रसाई का इंतज़ाम भी मौजूद है। हर वो चीज़ जिससे आप एक्टिव रह सकें। उम्र रसीदा लोगों में इन जगहों पर रहने का रुझान बढ़ रहा है ताकि वो अपने बच्चों पर बोझ ना बने। इस एतबार से यहाँ आना बेहतरीन फैसला था। मेरी बेटी और उसके दोनों बच्चे मेरे यहाँ मुंतकिल होने के हक में थे, बल्कि मेरी बेटी कहती है जब वो मेरी उम्र को पहुँचेगी तो वो भी ऐसी ही रिहाइशगाह का इंतखाब करना चाहेगी। Proper age, she will probably find a place like this too. बारबरा मेपलवुड के इंतजामी मामला देखती हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए मखसूस इस रिहाइशगाह के बारे में उनका कहना है। Because of its ownership model, ये मॉडल इसलिए भी मकबूल है क्योंकि यहाँ रहने वाले हजरात अपने अपार्टमेंट्स के मालिक होते हैं और कोऑपरेटिव होने के बायस इस रिहाइशगाह के मालिकान को टैक्स में छूट भी मिलती है जो उनके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और इस सब के साथ आप आजादाना तौर पर जिंदगी गुजारते हैं ये जानते हुए कि तमाम सहूलियात यहाँ मुहैया की गई हैं। मेपलवुड जैसी रिहाइशगाहें सीनियर सिटीजन्स की देखभाल के लिहाज से मकबूल तो हैं, लेकिन क्या अमेरिका का मुतवस्सित तबका भी इन सहूलियात से फायदा उठा सकता है, ये तय होना अभी बाकी है। इंसान की उम्र कुछ भी हो, उसके लिए सबसे आरामदेह जगह वो है जहाँ वो अपनी पसंद से रह सके। यहाँ पे हम लेंगे प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए।
ब्रेक के बाद देखेंगे उन बुजुर्गों की जिंदगी की एक झलक जिनके अपने उनका मुनासिब ख्याल नहीं रख सकते। वेलकम बैक। पाकिस्तान में बहुत से लोगों के लिए ये तसव्वुर करना तकरीबन नामुमकिन है कि अगर घर में किसी बुजुर्ग की मुनासिब देखभाल करने वाला कोई नहीं तो फिर उन्हें किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जाए जहां कोई और उनका अच्छी तरह ख्याल रख सके। अमेरिका में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं जहां बुजुर्गों की उनकी ज़रूरियात के मुताबिक देखभाल की जाती है। ऐसी जगहों को असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ कहा जाता है। आमतौर पर बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि शायद ऐसी जगहों पर बुजुर्ग बहुत लाचारगी और तन्हाई की ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने के लिए चलते हैं ताबिंदा नईम के साथ। बज़ाहिर देखने में ये एक आम सा अमरीकी घर दिखाई देता है, लेकिन ये कोई आम सा अमरीकी घर नहीं। इस घर में रहने वालों की उम्रें 65 से 95 साल के दरमियान हैं और उनके दरमियान एक दूसरे के साथ इंसानियत के सिवा और कोई रिश्ता मौजूद नहीं। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई एक असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी है जिसे चला रही हैं अंजुम सिद्दीकी और उनके शौहर अखलाक सिद्दीकी। जो मेरी मदर इन लॉ थी, लास्ट के जो उनके 12 साल थे तकरीबन, बिल्कुल हैंडीकैप हो गई थी, तो कि डॉक्टर को नहीं दिखा पाए उनको, क्योंकि उनको ऊपर से नीचे लाना, नीचे से ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल हो गया। तो लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा घर होना चाहिए कि जिसमें बेडरूम जो है वो मेन लेवल पे हो। फाक से जब ये घर हमको मिला तो जो ओनर थे, प्रीवियस ओनर्स थे, वो ये फैसिलिटी चला रहे थे। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने ही मुझसे कहा कि व्हाई डोंट यू डू दिस। 2007 में मुझे मिल गया लाइसेंस। और यूँ 3 साल पहले 8 कमरों के इस मकान से, जिसमें सीढ़ियां नहीं थी, शुरू हुआ अंजुम सिद्दीकी और अखलाक सिद्दीकी का इदारा फातिमा असिस्टेड लिविंग सर्विसेज। मेरे बच्चे मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड, मेरी नन, सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अंजुम के पास यहाँ 7 अफराद की बैक वक्त देखभाल का लाइसेंस है। इस वक्त इनके पास 5 अफराद रह रहे हैं जिनकी जिल्द की रंगत, जुबान, अकीदा और माशी तबके सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सबकी सेहत की ज़रूरतें और देखभाल की नौयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। Marcel, do you need help? I can open it for you. इनमें से ज़्यादातर के रहन सहन के अखराजात मकामी हुकूमत अदा करती है। तो ये एक तरह का सीनियर्स का डे केयर हुआ। फिर डे केयर इज़ लिटिल डिफरेंट कि आप 6-7 घंटे के लिए आपने बच्चे को छोड़ा, फिर आपने शाम में उठा लिया, लेकिन ये तो 24/7 इनका ये घर बन जाता है। अब ये इनका घर है, अपना घर है, अब इसके अलावा इनका कोई घर नहीं है। ये नहीं है कि अब इनको रात में कहीं जाना है या वीकेंड पे कहीं जाना है, अनलेस की फैमिलीज़ कोई आ जाए और ले जाना चाहें कहीं बाहर। हम लोग ट्रिप्स पे ले जाते हैं, कभी डॉलर स्टोर ले गए जिसको जो पसंद होता है, कभी मॉल में ले गए या वॉलमार्ट ले गए, जहाँ पे भी उनकी फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से हम जितना ले जा सकते हैं। I have everything that I need. I have a TV. ये है सूजन। इनकी उम्र 95 साल है। इन्होंने कभी शादी नहीं की। I have never met anyone I wanted to marry. मैं अभी तक किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जिससे मैं शादी करना चाहूँ। I'm perfectly comfortable here. मैं यहाँ आराम से हूँ, But I miss my family. लेकिन मैं अपने वालिदैन को याद करती हूँ। Family meaning parents, mother and my father, examining her engagement ring. This is me in a princess. मेरी अम्मी ने ये शहजादियों का ड्रेस मेरे लिए बनाया था। ये मेरी हाई स्कूल ग्रेजुएशन की तस्वीर है जब मैं 18 साल की थी। I just thought it was a nice picture. It is very nice. Mary and Joseph and the baby. ये बताइए कि पाकिस्तानी और इंडियन बैकग्राउंड के जुनूबी एशियाई लोग कितने ओपन हैं कि वो अपने बुजुर्गों को इस तरह की नर्सिंग होम के अंदर रखें, और क्या आपको लगता है कि कोई सोच में तब्दीली आई है पिछले कुछ सालों के अंदर? लोग भी समझते हैं और हम भी यही समझते थे कि ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग अपने पेरेंट्स को नर्सिंग होम में या असिस्टेड लिविंग में भेजते हैं, लेकिन जब हमने ये खोला
तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आई थिंक कि इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। लंच इज़ गेटिंग रेडी। टाइम से खाना, टाइम से जो है दवा मिलती है उनको, हर रोज़ उनकी सफाई, उनके कमरे की सफाई, बाथरूम्स, जितनी उनकी ज़रूरतें हैं वो 100% पूरी करते हैं हम लोग। इस तरह के 2 रूम हैं हमारे पास जिसमें 4 लोग रह सकते हैं, एक में 2 और दूसरे में 2। पिछले 3 सालों में तकरीबन मेरे पास 3 से 4 लोग आ चुके हैं। 2 लोग हिंदुस्तान से थे, 2 लोग पाकिस्तान से थे, टाइम टू टाइम। तो वो अपनी मर्जी से आए थे या उनके घर वालों ने उनको प्रेशराइज किया था यहाँ आने के लिए? इस मुल्क की खासियत है ये कि यहाँ पर किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं होता, और ख़ास तौर से ओल्डर पीपल के बिल्कुल भी नहीं। हर रोज़ उनको कपड़े पहनाते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने कोई भी कपड़ा निकाला और एकदम उनको पहना दिया। हमेशा हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आप कौन सा पसंद करेंगे। ये अभी उनका 2 फरवरी को मिस्टर अल्फ्रेड मार्टिन का बर्थडे गुजरा है। अच्छा। तो उनका सेलिब्रेशन हुआ था यहाँ, तो वो खुश होते हैं यहाँ पे और हेल्दी होते हैं। लाइफ उनकी लॉन्गर होती है, पहले से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और दे फील हैप्पी कि दिन में टीवी देख रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को, पुरानी बातों को शेयर कर रहे हैं, गेम्स खेलते हैं, और जब लोग मिलने आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। Oh, now you did it. Now you're going to do it. She wanted to stand up. तो वो क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है कि लोग विलिंगली अपने ऊपर अपने बुजुर्गों के साथ किसी और की भी जिम्मेदारी ले लें? क्या इसका कोई प्रॉफिट मोटिवेशन होता है या इसके पीछे कोई और चीज़ होती है? ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मेरी 4 फ्रेंड्स और हैं जिनके अपने अपने असिस्टेड लिविंग्स हैं, उनके थ्रू भी यही पता चला है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। लगन कह लीजिए आप एहसास कह लीजिए कि अच्छा लगता है। अगर आप अपने आप को अगले 20, 25, 30, 40 साल के बाद देखें तो क्या आप खुद चूज़ करके ऐसी किसी जगह पे जाकर रहना पसंद करेंगे? यस, हमने अपने बच्चों से अभी से कहा हुआ है कि अगर उन लोगों को लगता है कि हम अब डिपेंडेंट होने जा रहे हैं, आई वुड प्रेफर फैसिलिटी। कोई ऐसी गलत फहमी है हमारी जनूबी एशियाई कम्युनिटी में सीनियर लिविंग के हवाले से जिसको आप दूर करना चाहें? हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और जो हमारी देसी मेंटालिटी है वो ये है कि शिकायती ज़्यादा है। दैट्स व्हाट आई सी, कि बेटे ने ये नहीं किया, बहू ने ये नहीं किया, या हमारे पोते पोती ने इस तरह से नहीं किया। तो वो एक आप चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं कि अब आप हैं ही नहीं वहाँ पे, आप यहाँ पे हैं, तो जिससे भी आप मिल रहे हैं, चाहे बच्चों से मिल रहे हैं, चाहे बहू से मिल रहे हैं, बेटे से मिल रहे हैं, हर आदमी से आप बहुत क्वालिटी टाइम के साथ मिल रहे हैं। This is my cousin, Susan Lee. तो अगर 1 घंटे भी हमारे पास आएंगे तो हम लोग आपस में बैठ के हंसेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। Oh, these cards are stiff. My hands aren't strong enough. Somebody's going to have to shuffle for me, I think. अब जबकि आपने देख लिया है कि अच्छी तरह से चलाए जाने वाले ऐसे इदारों में बुजुर्गों की जिंदगी कैसी होती है, तो क्या आप आगे चल के किसी ऐसे इदारे में रहना चाहेंगे या फिर अपने किसी बुजुर्ग को वहां मुंतकिल करना चाहेंगे? आप इस बारे में सोचिए। मैं यहाँ पे लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद चलेंगे जिंदा दिल बुजुर्गों की एक पार्टी में। हमारे साथ ही रहिए। आज के शो के आखिर में चलते हैं एक पार्टी में। इस पार्टी में आने वालों की उम्र 18-20 साल नहीं है, बल्कि इनकी उम्र है 60 से 80 साल के दरमियान। बहुत ही जिंदा दिल लोग हैं ये। एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए लतीफों का खुसूसी स्टॉक अपने पास रखते हैं, एक दूसरे को शायरी सुनाते हैं, दिल की बातें करते हैं, साथ ही कंप्यूटर भी सीखते हैं, योगा भी करते हैं। मतलब ये कोई आम सा सोशल क्लब नहीं है। तो फिर इस खास सोशल क्लब में चलते हैं ताबिंदा नेम के साथ। बड़ा है दर्द का रिश्ता। सब देखूं और सहूं, कोई सवाल कोई जवाब कर भी लिया अगर, रूबरू उसके सर झुका नहीं सकती। अपनी जात का शऊर, अपने वकार की आगाही है मुझे।
मैं आज के दौर, डिजिटल दौर की औरत। ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे। They're telling me to tell you the jokes. The normal jokes we usually have. Jokes आएगा Donald Trump का। No, you know, there was one woman, she was bragging, you know, my husband is an angel. The other one said, really? Mine is still alive. तन्हाई का सफर तब शुरू होता है जब जिंदगी बेमकसद लगने लगे। अगर आपने जिंदगी के तमाम जरूरी काम मुकम्मल भी कर लिए हैं तो भी दूसरे इंसानों से मिलने और बात करने की जरूरत खत्म नहीं होती। इस वक्त हम आए हैं रियासत मैरीलैंड में मॉन्टगोमरी काउंटी मुस्लिम फाउंडेशन के तहत चलने वाले एक सीनियर सिटीजन प्रोग्राम में, जो कम्युनिटी के रिटायर्ड अफराद को एक दूसरे से मिलने और हंसने बोलने का मौका फराहम करता है। एक साहब गए बुक स्टोर में, कहने लगे भाई मुझे एक किताब चाहिए जिसका टाइटल हो हस्बैंड द बॉस। हस्बैंड द बॉस। तो सेल्स करती कहने लगी कॉमिक्स बुक्स जो हैं वो 6th फ्लोर पे हैं। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। इस प्रोग्राम को चला रहे हैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन तुफैल अहमद। तो हमने 2008 में मॉन्टगोमरी काउंटी मुस्लिम फाउंडेशन बनाई। तो जब ये काम हम कर रहे थे तो हमें ख्याल आया कि हमारे यहाँ अब बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो ये जुमे की नमाज में जाना चाहते हैं, लेकिन घर में अकेले बैठे रहते हैं, बच्चे सब बाहर चले जाते हैं, कौन इनको ले जाएगा नमाज पढ़ाने। हमने कहा चलो हम करते हैं ये काम। तो हम लोगों ने अपना पैसा जमा किया और 45,000 जमा करके एक बस खरीदी कि अपने गरीब लोगों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद 2-4 लोग हमारे पास और आए, उन्होंने कहा तुफैल साहब क्यों ना हम एक इनका प्रोग्राम करना शुरू कर दें, और कुछ नहीं तो कम से कम हंसी खुशी का बात करें, बातें करें उनसे, हंसाएं उनको कुछ नज़में सुनाएं, कुछ गज़लें सुनाएं, कुछ चुटकुले सुनाएं। तो इस तरह से ये शुरू हो गया। अब आपने मुझे कहा अंग्रेज़ी का लतीफ़ा उर्दू में। तो लोग हमारे पास आते हैं, उनकी खुशी का आलम देखें, कहते हैं हम 1 हफ्ते पूरे इंतज़ार करते हैं इस दिन का कि हम जाएंगे आपके पास। हमारे यहाँ क्राइटेरिया ये है कि आप 50 साल आपकी उम्र हो और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो। मैं दोनों क्राइटेरिया को पूरा ग्रैंड चिल्ड्रन भी 50 से ऊपर भी। मैंने एक कोर्स लिया, राइटिंग मेमोरीज अबाउट योर लाइफ। तो हमने शुरू किया किस तरह हम अमेरिका में आए, किस तरह हमने गाड़ी चलाना सीखी, किस तरह हमने शादी की, किस तरह हमने स्कूल में पढ़े। हर एक आदमी लिखता था और आके वो पढ़ते थे और दूसरे को इनकरेज करते थे। प्रोग्राम के रूह रवां तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन हर हफ्ते के तीसरे दिन यानी बुध को होने वाली इस सोशल गैदरिंग के दरवाजे हर कौमियत के बुजुर्गों के लिए खुले हैं। जो बुजुर्ग कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं जानते, उन्हें यहाँ कंप्यूटर की तरबियत फराहम की जाती है। जो लोग मस्बत सोच की तलाश और डिप्रेशन भगाने के लिए आते हैं, उन्हें योगा क्लास में खुश और सेहतमंद रहने के गुर सिखाए जाते हैं। बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता। इस उम्र में हम लोगों को घर से बाहर निकलना, थोड़ा सा सोशलाइज करना और अपने आप को दिमागी तौर पे सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं घर में बंद रहूं सारा वक्त, बाहर ना जाऊं, लोगों से ना मिलूं, मुझे डिप्रेशन शुरू हो जाता है। उदास है यारों सबास, कुछ तो कहो। मेरी अपनी एक कमज़ोरी ये रही है अपनी ज़िंदगी में कि मैं जो है ख़ुद हर चीज़ अपने खुद से करना चाहता हूँ, किसी से पूछना नहीं चाहता। तो ये जो है रेवलेशन था मेरे लिए
जब लोगों से जब इंटीमेसी बढ़ी और उनसे बातचीत हुई तो उससे जो है मैं महसूस किया कि जो है ये बात जो है बाज़ वक़्त प्रोफेशनल साइकोथेरेपी के पास जाने से भी हल नहीं होती है। तो मैं जो है इसका फ़ायदा उठाता हूँ। बड़ा है दर्द का रिश्ता। यहाँ पे हम एक दूसरे को स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरीज भी बताते हैं। लाइफ स्टोरीज जो बताई भी जाती हैं और कभी कभी बनाई भी जाती हैं। मेरे साथ जो सबसे अच्छा हुआ यहाँ पर मुझे अपना लाइफ पार्टनर मिला इस उम्र में, और मुझे इसलिए ये अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में रह के ये मैं मोस्टली ये नहीं सोच होती ख़ास तौर पे ख़वातीन की कि भाई वो इस उम्र में सोचें इस बारे में कि दैट दे कैन हैव अ गुड कंपेनियनशिप विद एनीवन। मगर इस ग्रुप ने यहाँ पे इस गैदरिंग ने और इसके बाद मेरे साथ जो एक अच्छा हादसा हुआ उसके बाद मैं सोचती हूँ कि हमें प्रमोट करना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम। उदास है यारों सबस कुछ तो कहो। My wife actually passed away. She had cancer. मेरी बेगम का इंतकाल हो गया था, उन्हें कैंसर था। जिंदगी बहुत तन्हा हो गई। मैंने सोचा कि एक साथी तलाश किया जाए। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे ये मिल गई। उदास है यारों सबस कुछ तो कहो। मगर वो जिन्हें अपनी तन्हाई बांटने के लिए कभी कोई इंसान नहीं मिला, वो कैसे अपना वक्त गुजारते हैं? क्या कभी उन्होंने सोचा कि इस उम्र में अपनी मट्टी और अपने मुल्क में जाकर रहना ज्यादा आरामदेह साबित होगा? मैं ज़्यादा बूढ़ी होंगी मुझे जहाँ ज़्यादा सहूलतें हैं, क्योंकि हम लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलता है, हम लोगों को रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं। इस मुल्क ने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। कि मैं आज की औरत बनना भी चाहूँ तो नहीं मैं पत्थर के ज़माने की औरत, मैं आज के दौर डिजिटल दौर की औरत। ये था हमारा आज का शो। अमेरिका में बुजुर्गों की जिंदगी पाकिस्तान में उनके हमउम्रों से काफी मुख्तलिफ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकी अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करते। हाँ, ये सच है कि यहाँ पे फर्द की आज़ादी और उसकी ज़रूरियात को खास अहमियत दी जाती है, हाँ उसकी उम्र कुछ भी हो। आज का शो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।